देखो, धरती पे ना जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अन्याय बढ़ने लगता है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तब भगवान को आना पड़ता है, माता को आना पड़ता है। आप दुर्गा सप्तशती की जब पाठ भी पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा, जब बहुत ज़्यादा सीम निशुम, रक्त बीज, मधु कैटभ जैसे राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू किया था, तब माता को धरती पे आना पड़ा अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए। तो आप भी देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ देखोगे कुछ लोग जो है ना बरसों से अधर्म करते आ रहे हैं। उनके आत्मा के अंदर ना वही शक्ति भरी हुई है जो शक्ति रावण और मधु कैटभ रक्तबीज जैसे राक्षसों के अंदर भरी हुई थी। आम आदमी छटपटाता रहता है, रोता बिलखता रहता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी जो होता है ना, जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती है, वो ऐसे लोगों का सामना कर ही नहीं पाता है। अब देवता भी देखो क्या करते थे, ऋषि मुनि क्या करते थे, वो लोग भगवान की पूजा पाठ में संलग्न होते थे, ऊपर वाले से अपने मन को जोड़े रखते थे, मतलब मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावना को वो इनकलकेट करते थे। तो वो इन राक्षसों का सामना नहीं कर पाते थे, तो भगवान की प्रार्थना करते थे। भगवान कभी श्री राम बन के, कभी श्री कृष्ण बन के, और कभी साक्षात अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा के रूप में धरती पे आते हैं सबका अंत करने के लिए। हमारे साथ भी ना यही लॉ काम करता है। आप हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, बहुत बार ऐसे नकारात्मक एक्सट्रीम निगेटिव दानवी प्रवृत्ति के लोगों से घिरे रहते हैं। और होता क्या है ना कि हमारे अंदर चूँकि अच्छाई भरी है, पॉजिटिविटी भरी है, हम रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सहनशील बनना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम धरती पे आए हैं अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए ना, सबको खुश करने के लिए, अपने जीवन का त्याग करने के लिए नहीं ना आए हैं। और जितना ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एडजस्ट करते हो ना, इन लोगों की जो मनसा होती है ना, वो और बढ़ते जाती है, सुपर ईगो को और ज़्यादा बल मिलता जाता है, और ऐसे लोग और आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं। लेकिन अब आप हार मत मानो। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? अपने आप को ऊपर वाले से जोड़ के रखना, अपने अंदर की जो डिविनिटी है उसको हमेशा ही हमेशा जागृत करके रखना। और आप देखना, एक समय भगवान आते ही आते हैं। आप देखो, छोटा मोटा जो राक्षस होता है या छोटे मोटे नकारात्मक शक्ति को सफाया करने के लिए ना, भगवान अपना छोटा रूप भेजते हैं। जैसे श्री राम ने पहले लंका में किसको भेजा? पहले लंका में अंगद को भेजा, नल नील, हाँ, हनुमान को भेजा, फिर लक्ष्मण को भेजा। हाँ, जब सबसे बात नहीं बनी, हाँ, अंत नहीं हो पाया, तब श्री राम खुद आए अस्त्र शस्त्र लेके और रावण का अंत किया। धरती पे देखो, कोरोना वायरस आया, बहुत से नकारात्मक लोगों का सफाया किया, बहुत से अच्छे लोग भी चले गए हालांकि इस दौरान, लेकिन अभी भी बहुत से बेकार के वाहियात के लोग धरती पे पड़े हुए हैं। उनके लिए भगवान कुछ और उपाय सोच रहा है। उनके लिए भगवान कोडिंग कर रहा है कि इस एक्सट्रीम महापापी को हम अंत कैसे करें। उनके लिए भी भगवान कुछ न कुछ भविष्य के लिए ताना बाना बुनने में लगा हुआ है। इसलिए आप कभी भी ना जीवन से, परिस्थिति से, परेशानी से हार मत मानो। मन को शांत रखो, मन को शांत रख के हमेशा ही हमेशा ऊपर वाला से जुड़े रहो। कभी भी बेकार के वाहियात के लोगों की बातों से अपने आप को फ्लक्चुएट और डिस्टर्ब मत किया करो। आपका काम है धरती पे आना, आगे की तरफ बढ़ना, माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच का इकट्ठा करना। हाँ, लोगों का ऐसे धन संपत्ति, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा नहीं होता। ये जितने जो बाहरी चीज़ें होती हैं ना, दिखावा की चीज़ें होती हैं, ये पेरिसेबल आइटम है, कुछ समय के बाद ख़त्म ही होना है। आपकी रियल जो शक्ति है, रियल जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी आत्मा की शक्ति है। और जब आत्मा सशक्त रहेगी, स्ट्रांग रहेगी ना, अपने अंदर की सारी शक्ति को पहचानने की, वही आत्मा इस लाइफ टाइम को भी मीनिंगफुल बना के जाएगी। और अगला हर लाइफ टाइम में जब भी धरती पे आएगी, वो एक सफल और सुरक्षित जीवन जी के जाएगी। और ऐसे लोग देखो खुद भी उठते हैं और दूसरे को भी उठने में मदद करते हैं। इसलिए देखो, जब भी आप माता की पूजा करते हो ना, तो सिर्फ ये सोच के मत करो कि हम जागरण कर रहे हैं, 9 दिन बहुत ही अच्छा से व्रत कर रहे हैं, साफ़ सफाई के साथ पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब माँ दे देंगी। तो इस तरह की पूजा जो होती है ना, जब संकुचित बुद्धि से की जाती है तो बहुत छोटा फल देती है। आप माता से ना ये मत मांगो कि हमको सब कुछ चाहिए ही चाहिए। शक्ति मांगो कि मेरे अंदर इतनी शक्ति दो कि हम हमेशा ही हमेशा सत्य, न्याय, धर्म के रास्ते पे रहें, सही सोच क्रिएट करें, और सही समय पे अधर्मी पापियों को हम सही जवाब दे सकें। ना कि हम रोके घुट के रहें। जब इंसान रोके घुट के कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता रहता है ना, तो उसका जीवन का जो दशा है ना, वो और ख़राब होता रहता है और दुर्दशा की तरफ चला जाता है। इसलिए पूजा पाठ क्या करता है, आपके मन के अंदर सकारात्मक शक्ति भरता है। जब मन सकारात्मक शक्ति से भरा रहेगा ना, तभी लाइफ भी मीनिंगफुल होगा और हैप्पी डेस्टिनी भी आपके जीवन का बनेगा।